हेलो दोस्तों, स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज हम सभी लोग देखेंगे पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। प्यारे दोस्तों, आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जो बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछा गया है। प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखेंगे, उसके बाद सही विकल्प का चयन करेंगे। प्यारे दोस्तों, चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 में 9 से 10 में यह प्रश्न पूछा गया है 9 to 10 परीक्षा में। ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा, और देखते हैं किसका कमेंट सही आंसर देता है। प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा ई सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब यह हुआ कितनी बार वह पुनः चुनाव लड़ सकता है। तो प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह अनलिमिटेड, जब तक चुनाव लड़ने योग्य है, जब तक उसकी एज है, जब तक वह जीवित है, तब तक वह अनलिमिटेड बार चुनाव लड़ सकता है। प्यारे दोस्तों, वह अधिकतम चुनाव लड़ सकता है जब तक वो जीवित है। तो इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ई सही हो जाएगा। यह प्रश्न टीआरई 1 में 9 से 10 में 26/8/2023 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी राज्य निर्वाचन आयुक्त, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति प्यारे दोस्तों, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का करता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, यह भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 9 to 10 में यह प्रश्न 26/8/2023 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 342, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है प्यारे दोस्तों। ए कृषि, बी संचार, सी रक्षा, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3.0 में 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा, और सभी लोग कमेंट करके बताइए। प्यारे दोस्तों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है प्यारे दोस्तों, संचार भी शामिल है और रक्षा भी शामिल है प्यारे दोस्तों, कृषि शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया है 2024 में प्यारे दोस्तों। ए मणिपुर, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा राज्य 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। मणिपुर हुआ था प्यारे दोस्तों। कौन सा हुआ था? मणिपुर हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे दोस्तों। भारत में अंतर्जातीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है प्यारे दोस्तों? ए भारत के राष्ट्रपति, बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। यह प्रश्न प्यारे दोस्तों बिहार एचओ 2024 में यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करके बताइए भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के पास है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है क्रिप्स मिशन का भारत में कब आगमन हुआ था। ए 1 जनवरी 1942 को, बी 22 मार्च 1942 को, सी 15 अगस्त 1946 को, डी 16 दिसंबर 1948 को। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। 22 मार्च 1942 को प्यारे दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत में आगमन हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न आने वाले शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो को सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा है प्यारे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है प्यारे दोस्तों संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था। ए महात्मा गांधी ने, बी एम.एन. राय ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। एम.एन. राय ने रखा था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला है प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाता है।
पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, जो आपको इसमें आंसर देना है। दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो प्यारे दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे प्यारे दोस्तों वह भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है। आपको बताना है कि तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। ए वर्ष 2014 को, बी वर्ष 2015 को, सी वर्ष 2016 को, डी वर्ष 2017 को। तो प्यारे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था, सभी लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा, वर्ष 2014 को प्यारे दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों। छत्तीसवें संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 1975 में किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया प्यारे दोस्तों। ए आंध्र प्रदेश, बी सिक्किम, सी गोवा, डी छत्तीसगढ़। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का प्यारे दोस्तों। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा, सिक्किम को प्यारे दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सिक्किम को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो प्यारे दोस्तों, सिक्किम को 36वें संशोधन के द्वारा वर्ष 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इसलिए प्रश्न आप विधिवत ढंग से पढ़िए प्यारे दोस्तों, उसमें देखिए किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इस प्रश्न से 3 प्रश्न बन रहा है। प्रश्न पहला बन रहा है 1975 में किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, सिक्किम। दूसरा ऑप्शन 36वें संविधान संशोधन द्वारा किस राज्य को दर्जा दिया गया था, सिक्किम को दिया गया था। तीसरा प्रश्न, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, विधिवत पढ़िए। आप देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है, उसमें कितने प्रश्न बन सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि अगर प्रश्न पूछ लिया कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दूसरी बार प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। प्रश्न इसी में से बना के दूसरा पूछ लेगा। तो इसलिए आप लोग प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए और देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न बन रहा है, कितने प्रश्न में से बन रहा है प्यारे दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी है। सेशन का अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए प्यारे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में यह प्रश्न आ रहा है प्यारे दोस्तों। आप लोग देखिएगा, यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए। ए 30 नवंबर 2019 को, बी 22 अगस्त 2019 को, सी 16 जनवरी 2019 को, डी 31 अक्टूबर 2019 को। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा। यह प्रश्न आपको 5-6 बार तो जरूर करवाया गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है प्यारे दोस्तों। तो अब तक 1 बार संशोधन किया गया है। कितनी बार किया गया है, 1 बार किया गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों,
ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 2003 में, बी 2002 में, सी 2001 में, डी 2002 में। तो सभी लोग 2000 में। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे दोस्तों। 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया प्यारे दोस्तों? तो 2002 में जोड़ा गया, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। राज्यसभा में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है? राज्यसभा में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? ए 30 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्यारे दोस्तों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 8 वर्ष। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल प्यारे दोस्तों 6 वर्ष का होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी विधानसभा अध्यक्ष को, डी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। बहुत ही मजेदार प्रश्न है प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न बीपीएससी टीआरडी 4.0 में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है प्यारे दोस्तों। ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी विधानसभा अध्यक्ष को, डी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, राज्य में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है प्यारे दोस्तों राज्य में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ए राज्यपाल करते हैं, बी मुख्यमंत्री, सी मुख्य सचिव, डी विधानसभा अध्यक्ष। तो प्यारे दोस्तों सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। राज्य में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री करता है। राज्य में मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बीपीएससी टीआरडी 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किए हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए वर्ष 2000 में, बी वर्ष 2001 में, सी 2002 में, डी 2003 में। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। वर्ष 2003 में
पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, राज्य विधानसभा को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि राज्य विधानसभा को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है? ए उच्च सदन, बी अस्थाई सदन, सी निम्न सदन, डी राज्यों की सभा। तो प्यारे दोस्तों सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग कमेंट करके बताइए, राज्य विधानसभा को अन्य किन नामों से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों राज्य विधानसभा को अन्य निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। किस सदन के नाम से? निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न आने वाले शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्यारे दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। प्यारे दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 8 वर्ष। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्यारे दोस्तों 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारे दोस्तों जो भी वीडियो आपको स्टडी स्पार्क चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, वे सारे वीडियो और वे सारे प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए सभी लोग जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है उन सारे वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है प्यारे दोस्तों, जो आने वाले शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और सभी लोग अपनी तैयारी एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के करें, जिससे कि 2025 और 26 में आपका एक सीट कंफर्म हो सके और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें। प्यारे दोस्तों सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।